एक नौजवान शिष्य अपने गुरु के पास पहुंचा और बोला, गुरुजी, एक बात समझ नहीं आती। आप इतने साधारण वस्त्र क्यों पहनते हैं? इन्हें देखकर लगता ही नहीं कि आप एक ज्ञानी व्यक्ति हैं जो सैकड़ों शिष्यों को शिक्षित करने का महान कार्य करता है। गुरुजी मुस्कुराए। फिर उन्होंने अपनी उंगली से एक अंगूठी निकाली और शिष्य को देते हुए बोले, मैं तुम्हारी जिज्ञासा अवश्य शांत करूँगा, लेकिन पहले तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दो। इस अंगूठी को लेकर बाजार जाओ और किसी सब्जी वाले या ऐसे ही किसी दुकानदार को इसे बेच दो। बस इतना ध्यान रहे कि इसके बदले कम से कम सोने की एक अशरफी जरूर लाना। शिष्य फौरन उस अंगूठी को लेकर बाजार गया, पर थोड़ी देर में अंगूठी वापस लेकर लौट आया। क्या हुआ, तुम इसे लेकर क्यों लौट आए? गुरुजी ने पूछा। गुरुजी, दरअसल मैंने इसे सब्जी वाले, किराना वाले, अन्य दुकानदार को बेचने का प्रयास किया, पर कोई भी इसके बदले सोने की एक अशरफी देने को तैयार नहीं हुआ। गुरुजी बोले, कोई बात नहीं। शिष्य एक बार फिर अंगूठी लेकर निकल पड़ा, पर इस बार भी कुछ ही देर में वापस आ गया। क्या हुआ, इस बार भी कोई इसके बदले एक अशरफी भी देने को तैयार नहीं हुआ? गुरुजी ने पूछा। शिष्य के हाव भाव कुछ अजीब लग रहे थे। वो घबराते हुए बोला, अरे नहीं गुरुजी, इस बार मैं जिस किसी जोहरी के पास गया, सभी ने ये कहते हुए मुझे लौटा दिया कि यहाँ के सारे जोहरी मिलकर भी इस अनमोल हीरे को नहीं खरीद सकते। इसके लिए तो लाखों अशरफियाँ भी कम है। यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। गुरुजी बोले, जिस प्रकार ऊपर से देखने पर अनमोल अंगूठी की कीमत का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, उसी प्रकार किसी व्यक्ति के वस्त्रों को देखकर उसे आंका नहीं जा सकता। बाहरी आवरण को तो कोई भी दान कर सकता है, लेकिन आत्मा की शुद्धता और उसके अंदर के ज्ञान के भंडार को कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं समझ सकता, और ना ही उसकी वेशभूषा से उसका कोई अंदाज़ा लगा सकता है। तो फ्रेंड्स, आज के युग में आप क्या पहनते हैं, कैसे दिखते हैं, इसकी अपनी इम्पोर्टेंस है। और कई जगहों पे फॉर एग्जांपल किसी इंटरव्यू या मीटिंग में तो इसका कुछ ज़्यादा ही महत्व है। पर यह भी सच है कि सिर्फ आउटर अपीयरेंस से इंसान को जज नहीं किया जा सकता। इसलिए हमें कभी भी किसी को सिर्फ इसलिए छोटा नहीं समझना चाहिए कि उसने अच्छे कपड़े नहीं पहने, इसलिए बहुत बड़ा नहीं समझना चाहिए कि वो बहुत अच्छे से ड्रेसअप है। इंसान का असली गुण तो उसके भीतर होता है, और वही उसे अच्छा या बुरा बनाता है। अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।